सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। देश में पहली बार आपने ये दृश्य नहीं देखा, बल्कि इससे पहले कई बार आपने इस तरह के मंजर देखे हैं, लेकिन तब आपके जहन में बातें कुछ और आ रही होंगी। इस बार आपके जहन में बातें कुछ और आ रही होंगी। आखिर ये सरकार किस तरह की पॉलिसी बनाती है कि जब जब किसी नए कानून का ऐलान होता है तब तब मुल्क में विरोध होता। आज़ादी के बाद ये पहली ऐसी सरकार है जिसके जितने भी कानून आ रहे हैं उस कानून के ख़िलाफ़ बड़ी तादाद में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। CA/NRC में जो मंज़र था वो आपने देखा, पूरी दुनिया ने उसे देखा। उसके बाद ये कहा गया कि ये तो मुसलमान समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मुसलमान समझ नहीं पाए, लेकिन शायद सरकार भी समझ नहीं पाई थी और पूरे मुल्क को कंफ्यूज कर कर रख दी। उसके बाद कृषि बिल आया, आपने देख लिया, कहा गया किसान समझ नहीं पा रहे हैं और आखिरी में प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी। उसके बाद भी कई ऐसे बिल आए जिसका विरोध लगातार हुआ है, तरीक़े उसके अलग थे, लेकिन अब जो आया आग का रास्ता, अग्निपथ स्कीम का विरोध ज़बरदस्त हो रहा है। अब फिर चैनल के लोग कह रहे हैं, सरकार के लोग कह रहे हैं, मंत्री मिनिस्टर बयान दे रहे हैं कि साहब ये तो युवाओं के हित में लिया गया निर्णय है, युवा समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसान समझ नहीं पा रहे थे, जैसे मुसलमान समझ नहीं पा रहे थे, वैसे ही युवा समझ नहीं पा रहे हैं। भारत में 2-3 ही लोग समझदार हैं जो सरकार चला रहे हैं, आपको पता ही है, बाकी लोग समझदार है ही नहीं। अब समझदारी के लिए देश में क्या किया जाए कि भारत के और भी लोग समझदार हो जाएं, इन 2-3 से ज़्यादा तादाद बढ़े समझदारों की, ताकि मशवरा हो जाए। बहरहाल कुछ मीडिया में लोग समझदार बैठे हैं, वो गुनाह भाग करके समझाते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये है खेल क्या। आखिर क्यों इस तरह का शॉर्ट टाइम स्कीम निकाला गया। सेना में अमूमन जो लोग भी गए हुए होंगे तजर्बेकार, उन्हें पता होगा मिनिमम जो राइफ़ल चलाने की तरबियत दी जाती है वो 9 महीने की तरबियत होती है, यानी ट्रेनिंग 9 महीने से कम में नहीं पूरा हो पाता। तो 9 महीने में सिर्फ राइफ़ल चलाने की ट्रेनिंग और वो उछल कूद और हाई और लॉन्ग जंप इत्यादि होता है। बाकी आप सोचेंगे कि वो ऑलराउंडर हो जाए, वो टैंक भी चला ले, तोप भी चला ले और क्या कहते हैं दुश्मन की चाल को भी समझ ले, और बहुत सारे यंत्र ऐसे हैं फ़ौज में, डिफेंस सिस्टम में, जिसको समझना इतना आसान काम नहीं होता है। तो 9 महीने में जो पहली ट्रेनिंग होती है वो उछल कूद, भाग दौड़, लड़ने, देशभक्ति की क्या कहते हैं जज्बा पैदा करने और राइफल वगैरह चलाने, गोलियों को समझने, निकालने, रखने, सुखाने इत्यादि की ट्रेनिंग दी जाती है। तो 9 महीने का तो ट्रेनिंग सिर्फ ये है। अब अगर 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आप लेते हैं तो 9 महीना कंटिन्यू कोई तो करेगा नहीं, छुट्टी भी होगी, यानी 1 साल तो ट्रेनिंग में चला गया। 3 साल के लिए कौन सी ड्यूटी देंगे राइफल, किसको चलाएगा राइफल, कहाँ पर चलाएगा राइफल, बहुत सारे सवाल इस पर भी पैदा होते हैं। एक कुशल कमांडो बनने के लिए 5 साल की ट्रेनिंग चाहिए, कम से कम 4 साल। कुशल कमांडो यानी जो आप देखते हैं कमांडो जिसको बोलते हैं, तो देश की सेवा के लिए 4 से 5 साल तो प्रशिक्षण उसको प्राप्त करना है, और आप साहब 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। इसको समझना देश के लोगों को बहुत ज़रूरी है कि ये खेल क्या हो रहा। ये निजीकरण नहीं हो रहा, निजीकरण तो उसके और भी रास्ते हो सकते थे। ये इससे भी बड़ी बात इसके पीछे है जो कैमरे पर अभी कहा नहीं जाएगा, इंतज़ार कीजिए, राज खुलेगा, आप भी समझेंगे सरकार की इस मंशा को। खेल कुछ और है, और भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी को तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, लेकिन समझदार तो इस देश में कोई है ही नहीं, तो समझेंगे क्या है। तो 2 ही 4 लोग समझदार हैं जो देश चला रहे हैं। बहरहाल ये जो कुछ हो रहा है पूरे भारत में ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा। देश हमारा है, देश की सारी संपत्ति हमारी है, सारी चीज़ें हमारी हैं। इस तरह का बवाल मचाना और सरकारी संपत्तियों को फूंकना कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। लेकिन खबरें इतनी चौंकाने वाली आ रही हैं जिससे आप खुद चौंक जाएंगे।
50 ट्रेनों में अब तक आग लगाई जा चुकी है। बिहार में लखीसराय से खबर आई, विक्रमशिला को फूंक दिया गया। लखमीनिया बेगूसराय से खबर आ रही, वहाँ गाड़ियों में आग लगा दी गई। कल आपने आरा बक्सर का हाल देखा, आपने जहानाबाद का हाल देखा, गया और वारसलीगंज से खबरें आई, सीवान गोपालगंज से खबरें आई लगातार, और उत्तर प्रदेश के बलिया से खबर आई, उत्तर प्रदेश के कई और शहरों से। लेकिन हरियाणा से उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली खबर आई। हरियाणा के कई शहरों में, पलवल में, गुड़गांव में, बल्लभगढ़ में, जिंद में और इस तरह के कई शहरों से लगातार ये खबरें आई कि वहाँ पूरी तरह से शहर को ठप कर दिया गया और कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, कई सरकारी बसों में आग लगा दी गई, ट्रेनें रोक दी गई। अब तक की जो सूचना है उससे 100 से अधिक ट्रेनों के समय को या तो बदल दिया गया या रद्द कर दिया गया या रूट बदलने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर अरबों खरबों का नुकसान एक दिन में हो चुका है और सरकार का बयान वही ढाक के तीन पात और मीडिया के लोगों को काम पर लगा दिया गया, ड्यूटी पर लगा दिया गया। अभी हिंदू मुसलमान ठीक से हुआ भी नहीं, अभी बहुत कुछ और बोलना बाकी था। इसी बीच में मीडिया के तमाम जो एक्सपर्ट हैं, बोलने वाले एंकर्स, उनको लगा दिया गया है कि आप अग्निपथ के फ़ायदे समझाएं। फ़ायदे समझाने में बड़े माहिर हैं ये। हिंदू मुस्लिम दंगे के भी फ़ायदे ये समझाते हैं, लेकिन स्क्रीन पर नहीं, स्क्रीन के बाहर, कैमरे के बाहर। बहरहाल आप बने रहें देश की सच्चाई के साथ और देखते रहें कि इस आग के रास्ते पर क्या क्या होता है, क्या क्या नताइज इसके सामने आते हैं और सरकार की तरफ से क्या क्या बयानात आते हैं। शुक्रिया।